अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएसएस पीएमएस कैटवे चैनल। दोस्तों, आज सीएसएस का ये पेपर हुआ है 29 फरवरी को, सीएसएस 2014 एस्से का पेपर हुआ है। उसमें ये टॉपिक आया है, आई थिंक ये टॉपिक नंबर 1 है, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। ये एस्से का टॉपिक आया है सीएसएस 2014 में, सीएसएस पेपर में। इसको आज डिकोड करेंगे, इस टॉपिक को, इसके आउटलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इसके आउटलाइंस बन सकते हैं। आउटलाइंस वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, हर इंसान अपने हिसाब से आउटलाइंस बनाता है, किसी की अपनी एनालिटिकल थिंकिंग होती है, तो इस वजह से आउटलाइंस वेरी करेंगे। तो सीएसएस का ये पेपर है, सीएसएस पीएमएस कैटवे चैनल, आपका अपना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं अगेन रिमाइंडर देता हूं कि आउटलाइंस वेरी करते हैं हर इंसान के अपने अपनी आइडियाज के हिसाब से, और अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक को अपने हिसाब से जो जैसे समझता है वैसे आउटलाइंस बना लेता है। थीसिस स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएसएस या पीएमएस या पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीसिस स्टेटमेंट आपने जरूर लिखनी है, क्या चेकर को पता चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। होप एज द मोस्ट इंप्रेसिव मैन इम्पेटस assumes a critical part in rousing activity, cultivating flexibility, and forming individual and culture turn of events. From beating affliction to its effect on mental prosperity and training, trust remains or hope remains as, ये यहाँ पे ट्रस्ट को होप से मैंने कन्वर्ट किया है, remains as fundamental component that pushes people and networks towards positive change and development। ठीक है, तो हम इसको इस एंगल से लेके चलेंगे। अब तो लेट्स स्टार्ट के आउटलाइंस क्या होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन में अब हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ होप की डेफिनेशन हम करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ होप इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ होप जो हमारा पहला होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन ऑफ होप, उसके बाद इंपॉर्टेंस, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। अगेन थीसिस स्टेटमेंट हर इंसान अपने हिसाब से लिखता है, कोई ऊपर लिखता है, कोई नीचे लिखता है। मैं अक्सर अपना ऐसे में सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी 2-3 लाइंस यहाँ पे मैं अपनी लिख लेता हूँ, 2 या 3 लाइंस। थीसिस स्टेटमेंट, होप सर्व्स एज मोस्ट पोटेंट ड्राइविंग फोर्स that propels individuals to overcome challenges, pursue goals and finding meaning in their lives। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो होप एज मोटिवेटर। होप एज मोटिवेटर, अब उसमें जो हमारे सब हेडिंग्स में होंगे आउटलाइन में, इंस्पायरिंग एक्शंस एंड डिटर्मिनेशन, फ्यूलिंग रेजिलियंस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज एंड ग्रोथ। ठीक है, ये हमारे सेकंड होप एज मोटिवेटर के ये 3 हो गए पैराग्राफ्स। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ होप। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये हमारा थर्ड होगा। अब इसके हम 3 बनाएंगे। ठीक है, एनहांसिंग मेंटल वेलबींग, एलिवेटिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, 4 होप इन पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, cultivating a sense of purpose and direction, transformative power in self-discovery। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा 5 पे आएगा होप इन एडवर्सिटी,
स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स ओवरकमिंग एडवर्सिटी थ्रू होप। अब हम किसी के एग्जाम्पल्स, लाइफ एग्जाम्पल्स और उनकी स्टोरीज और कहानियां पढ़ के या सुन के अपने आपको होप देना। रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, लेसन्स लर्न फ्रॉम द एम्ब्रेसिंग होप इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। मुश्किल वक्तों में जो है कि का सबक जो है कि आपको होप देता है कि मुश्किल वक्तों में जो लेसन्स आप सीखते हैं तो वो इस तरह के कुछ आइडिया देना है। नंबर 6, सोसाइटिकल इम्पैक्ट ऑफ होप। अब इसमें क्या होगा? बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, इंस्पायरिंग कलेक्टिव एक्शन फॉर पॉजिटिव चेंज, द रोल ऑफ होप इन फॉस्टरिंग सोशल हार्मोनी। ठीक है। नंबर 7 पे द इंटरसेक्शन ऑफ होप एंड एजुकेशन। उसके बाद इसमें भी दोबारा 3 है, नर्चरिंग होप इन एजुकेशनल सेटिंग, द इम्पैक्ट ऑफ होप ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स विथ अ सेंस ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। ये अब जो है कि 3 ये हो गए, इंटरसेक्शन ऑफ होप एंड एजुकेशन। एजुकेशन को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको मुझे शायद ऊपर रखना चाहिए था कि एजुकेशनल हिसाब से आप बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिकली किस तरह से ट्रेन करेंगे होप देने के लिए, उनके साइकोलॉजिकली कितना उनको स्ट्रांग बनाएंगे। मेरे ख्याल से ये मुझे ऊपर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी सेटिंग में यहाँ पे रखा है। ओके। एंड फाइनली कंक्लूजन। अब कंक्लूजन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें रिकेप करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ होप। अच्छा, कंक्लूजन इससे में क्या होता है कि आपने रिफ्रेज करना है या रीराइट करना है अपने इंट्रोडक्शन को, emphasizing hope as a driving force for personal societal progress। उसके बाद encouragement of fostering hope in everyday life। अब मैं इसमें आपको कोई ये नहीं दे रहा कि भाई आपने क्या करना है, इससे के रूल्स और रेगुलेशंस ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये हर CSS, PS, PMS या PCS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट को आने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये जरूर बता रहा हूँ कि आपने जो है कि अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। कंक्लूजन जब आए तो इस तरह आपने कंक्लूजन में रीराइट करना है अपने इंट्रोडक्शन को ही, अपने थीसिस स्टेटमेंट को ही, और जो इम्पोर्टेंटली जो आप थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में देंगे वही आप लेके एंड तक चलेंगे, उसके अलावा कहीं भी आप भटकेंगे नहीं। दैट्स द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए अपने बारे में। ये आज का जो था ये, इसके अलावा दूसरे भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।